वह का समय था। सूरज अभी झांक ही रहा था जब नीलू चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में पंख फड़फड़ाते हुए बोली, उठो मेरे सोने के टुकड़ों। सूरज सर पे चढ़ गया है। अरे ये तो अब तक सो रहे हैं। माँ 5 मिनट और। कल भी तो तू बोली थी सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन रात में देर से आई। माँ 5 मिनट और। हाँ माँ, तू हर दिन बोलती है जल्दी लौटूंगी, लेकिन फिर वही चाँद के साथ घर आती है। नीलू मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में भी थकान थी। वो अकेली माँ थी। उसका पति बरसों पहले एक तूफान में उड़ान भरते ही खो गया था। वह वही बच्चों की माँ थी और पिता भी। नीलू अपने बच्चों के सिर पर प्यार से चोंच रखती है। बेटा, माँ कोशिश करती है कि तुम्हें अच्छा खाना मिले। आज शहर के उस पार्क में जाऊंगी जहाँ इंसान बिस्किट फेंकते हैं। वहाँ से कुछ दाने ले आऊंगी। माँ, हम भी चले क्या? नहीं पगली, तुम छोटे हो। चीलें मंडरा रही हैं। मोटी मौसी हमारे घर के पास ही रहती हैं। उनके पास ही खेलना ठीक रहेगा। ठीक है माँ। नीलू ने अपने छोटे बच्चों को मोटी मौसी के घर के पास ही छोड़ दिया और वह खुद चली गई। मौसी, जैसा नाम वैसी ही गोल मटोल, हमेशा खाने के बारे में सोचने वाली मौसी। उनका घर घोंसले के बगल में ही था और उन्हें हर बात में नाक घुमाने की आदत थी। अरे नीलू फिर निकल गई। दिन भर उड़ती रहती है। बच्चे मेरे भरोसे छोड़ जाती है। मैं क्या कोई डे केयर चलाती हूँ? अरे मौसी, मौका अच्छा है। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। चीलों के इलाके में यह बच्चे बड़े दाम में बिकेंगे। मोटी मौसी चौंक गई। क्या तू पागल है क्या? कालू, मैं तो बस मजाक कर रही। मजाक नहीं मौसी, सोचो अगर कुछ सोने के दाने मिल जाए तो फिर तू रोज दाने के लिए चुप चुप के भटकेगी नहीं, आराम से मखाने खाएगी। मोटी मौसी की आंखों में लालच चमका। उसने अपने मन में कहा, थोड़ा सा लालच क्या बुरा है? आखिर बच्चों को कुछ देर के लिए भेज दूं तो क्या हो जाएगा? चीकू और मोना की मासूमियत, उधर बच्चे खेल में मग्न थे। भैया देखो, मैंने पत्ते से घर बनाया और मैंने घोंसले में पंख लगाया ताकि माँ खुश हो जाए। अरे बच्चों, चलो चलो मेरे साथ, एक बड़ा खेल दिखाती हूँ तुम्हें। वहाँ मीठे दाने मिलेंगे बहुत सारे। दोनों बच्चों की आंखें चमक गई। सच में मौसी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मौसी उन्हें लेकर उड़ चली जंगल के उन कोनों की ओर जहाँ चीलों का इलाका था। ऊपर आसमान में मंडराती चीलों ने देखा दो छोटे बच्चे और साथ में एक बूढ़ी चिड़िया। अरे वाह, आज तो बच्चों की दावत आ गई। अरे नहीं नहीं, मैं बस दाने लेने आई हूँ। चील धोखे की मुस्कान के साथ, दे हमें वो 2 बच्चे और ले जा ये चमकदार चीजें। चील ने चमकते दाने फेंके। मोटी मौसी की आंखों में चमक उठी। बस इतना ही तो चाहिए था। वो बच्चों को चील के पास छोड़कर भाग गई। मौसी, हमें मत छोड़ो। माँ माँ, हमें बचा लो। उसी समय नीलू लौट रही थी, थकी हुई लेकिन खुश। उसकी चोंच में कुछ बिस्कुट के टुकड़े और कुछ फल के दाने। जैसे ही उसने घोंसले में झांका, अरे बच्चे कहाँ गए? नीलू, तेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन सुन,
मोटी मौसी बच्चों को लेकर उधर गई थी जहाँ चील रहती है। नीलू के पंख कांप गए। क्या कहा तूने? उसने जोर से पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। चील अपने पंजे में चीकू और मोना को पकड़े हुए थी। माँ बचाओ! तभी नीलू गुस्से में गरजी। चील, अगर तुझे भूख लगी है तो मुझ पर हमला कर, मेरे बच्चों पर नहीं। छोटी चिड़िया, तू क्या करेगी मेरे सामने? लेकिन नीलू के पंखों में माँ का जोश था। उसने जोर से झपटा मारा। एक चोंच सीधी चील के आंख पर लगी। चील दर्द से चिल्लाई। ये तो पागल माँ है। बच्चे छूटकर नीचे गिरने लगे। नीलू ने दोनों पंखों में अपने बच्चों को समेट लिया। तीनों गिरते गिरते एक पेड़ की डाली पर आकर टिक गए। उधर कालू और मुस्कुरा रहा था, लेकिन पीछे से तोती ने उसके सिर पर डंडा दे मारा। तूने सबको फुसलाया, अब तू भी ले मजा। तोते ने जंगल के सारे पंछियों को बुलाया। सबने मिलकर मोटी मौसी और कालू को पकड़ लिया। नीलू की आंखों में आंसू पर आवाज मजबूत थी। मोटी मौसी, मैंने तुम्हें अपने बच्चों का भरोसा दिया था और तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। अब तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। मोटी मौसी रोने लगी। मुझे माफ कर दे नीलू, लालच में मैं अंधी हो गई थी। गलती तो हो गई मौसी, पर सबक मिल गया ना। अब किसी की मासूमियत में खेलना नहीं। कुछ दिनों बाद नीलू, चीकू और मोना फिर हंसते खेलते दिखे। माँ, तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। माँ भी सिखाएगी और तुम दोनों उड़ान भरोगे। फिर तो हम तीनों मिलकर दुनिया जीत लेंगे। पास ही पेड़ पर तोती हंस रही थी और मैं रिपोर्ट करूंगी कि आज नीलो चिड़िया के परिवार ने फिर से उड़ान भरी। सारे पंछी ठहाके लगाते हैं। आसमान में सूरज झांकता है और नीलू अपने बच्चों के साथ फिर उड़ान भरती है। इस बार भरोसे, प्यार और हिम्मत से। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही किसी भरोसे से आता है। पर अगर दिल सच्चा हो तो हर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आसमान से भी लड़ सकती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।